बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा इम्तियाज़। और इस वीडियो में हम इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया से रिलेटेड पीपीएससी, एफपीएससी और दीगर जितने भी जॉब टेस्ट हैं उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं या जिनसे मतलब बार बार सवालात पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। इन दो पार्ट्स को देखने के बाद इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। गूगल इज आ, ऑप्शन ए है वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, इंटरनेट प्रोटोकॉल या नन ऑफ द अबव। गूगल एक सर्च इंजन है जो हमारे लिखे हुए कीवर्ड को मुख्तलिफ डेटाबेसेस से मैच करता है और हमें उस मैच की बेसिस पे डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट रिजल्ट शो करवाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सर्च इंजन। नेक्स्ट है https://www.google.com इज कॉल्ड। कोई भी एड्रेस जो https से स्टार्ट हो रहा हो उसे URL कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। When you find someone on a social media networking site, what does this allow them to see? तो राइट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन ए, दे कैन सी ऑल ऑफ थिंग्स यू पुट ऑन प्राइवेट, सो ओनली फ्रेंड्स कैन सी। यानी आपने जिन चीज़ों को या जिन पोस्टों को, जिस आपने मीडिया को प्राइवेट किया है, जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है, तो वो जस्ट उन्हीं पोस्टों को, उन्हीं वीडियोज़ को या फोटोज़ को देख सकेगा। The process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called forwarding, downloading, uploading, none of। इंटरनेट के जरिए किसी भी कंप्यूटर से फाइल अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के अमल को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड पैच, ट्यूटोरियल, एड ऑन, नन। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जब आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया है तो उस सॉफ्टवेयर को टाइम बाय टाइम मेंटेनेंस चाहिए, उसमें कोई एरर आता है तो उस एरर या उस बग को दूर करने के लिए उसमें अपडेट आनी चाहिए। तो वो जो अपडेट आती है वो पैच की सूरत में आती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैच। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, बोथ या नन ऑफ दीज। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए वर्क करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, याहू, विंडोज, गूगल, बिंग। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे लिखे हुए या हमारे दिए गए कीवर्ड को इंटरनेट पर मौजूद मुख्तलिफ डेटाबेसेस से मैच करता है और हमें उसके अकॉर्डिंग मुख्तलिफ रिजल्ट दिखाता है। तो दी गई ऑप्शंस में से याहू ये भी एज ए सर्च इंजन है, विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विंडोज। Small files that are deposed on users' hard drive when they visit a website are best described as codes, cookies, trackers, none। जब भी किसी वेबसाइट को विजिट किया जाता है तो जो फाइल्स हार्ड ड्राइव पर स्टोर की जाती हैं, महफूज होती हैं, उनको हम कुकीज़ कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुकीज़। ईमेल स्टैंड्स फॉर इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, आई मेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। Which term identifies a specific computer on the web and the main page of the entire site? Hyperlink, website address, URL, none of the above। राइट आंसर होगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक ऐसी टर्म है जो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को या किसी वेबसाइट के या किसी एक स्पेसिफिक पेज को जाहिर करती है, पॉइंट करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप लेवल डोमेन, .com, HTTP, HTML, URL। तो दी गई ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है .com, ये एक टॉप लेवल डोमेन है। ऑप्शन ए के अलावा बाकी तीनों बी, सी, डी, ये तमाम इनमें से कोई भी डोमेन नहीं है। HTTP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, HTML वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, URL एक इंटरनेट एड्रेस होता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर एन ईमेल बाउंस। ईमेल बाउंस यानी कि ईमेल आपकी पहुंची नहीं है, आगे रिसीव नहीं हुई। अक्सर औक़ात हम ईमेल भेजते हैं तो हमें वापस एक ईमेल फेलियर का मैसेज आ जाता है कि आपका जो मौजूदा या आपका जो दिया गया एड्रेस है वो मौजूद नहीं है या गलत है, जिसकी वजह से हमारी ईमेल जो है वो डिलीवर नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी इनमें से ऑप्शन है जो ईमेल बाउंस की वजह नहीं है। तो स्टेल फाइल हैंडल जो है इसकी वजह से भी ये फेलियर का मैसेज आता है। बैड डोमेन नेम, अगर आप किसी का ईमेल एड्रेस गलत कर देते हैं या डोमेन नेम गलत लिख देते हैं, जैसे @gmail.com है तो मैं gmail.com की जगह मैं कोई और नेम लिख देता हूँ, ठीक है। या बैड यूज़र नेम है ऑप्शन डी, मैं किसी का जो ईमेल एड्रेस है वही गलत लिख देता हूँ। तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं बी सी डी, इन तीनों की वजह से ये एरर आता है, ये आपको ईमेल जो है इस तरह की मौसूल होगी। तो पहली ऑप्शन ए जो है डोमेन सर्वर इज डाउन, कि अगर डोमेन सर्वर डाउन है, अगला कंप्यूटर बंद है, लेकिन आपने यहाँ से ईमेल भेज देंगे, आपका ईमेल एड्रेस भी ठीक है, डोमेन नेम भी ठीक है, आपने बाकी सारा कुछ ओके लिखा हुआ है, तो आपकी जो ईमेल है आपके एंड से वो सेंड हो जाएगी। अगले बंदे का सर्वर या उसका कंप्यूटर जब ऑन होगा तो उसको वो ईमेल रिसीव हो जाएगी। ऑप्शन ए की सूरत में आपको कोई फेलियर का मैसेज नहीं रिसीव होगा, बाकी तीनों सूरतों में आपको ईमेल फेलियर का मैसेज रिसीव होगा। Who co-founded Hotmail in Dash with Sabir Bhatia and then sold it to Microsoft? Jack Smith in 1996, Bill Gates in 1999, Mark Zuckerberg in 1965, Ratan Tata in 1944। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जैक स्मिथ इन 1996। A voice mailbox in a voice mail system is storage location on a hard disk, processor, hard disk या none of these। वॉइस मेल बॉक्स जो होती है ये किसी के रिकॉर्डेड मैसेज को स्टोर करने के लिए होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टोरेज लोकेशन ऑन अ हार्ड डिस्क। व्हाट इज द थ्री मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स टुडे? आजकल की जो मोस्ट पॉपुलर 3 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैं वो कौन सी हैं? करंटली जो मोस्ट पॉपुलर 3 वेबसाइट्स हैं वो फेसबुक, ट्विटर और माई स्पेस हैं, तो राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु इज़ नाउन एज क्रिएटर ऑफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको हम ज़्यादातर या मोस्टली पीपल जो हैं वो पीडीएफ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है डेनिस हिट रिचर्ड, ऑप्शन बी टिम बर्नर ली, ऑप्शन सी चार्ल्स बाबेज, ऑप्शन डी चार्ल्स जेस्के। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी चार्ल्स जेस्के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोजिल्ला फायरफॉक्स? मोजिल्ला फायरफॉक्स क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है, यूआरएल है, कोड है। मोजिल्ला फायरफॉक्स तकरीबन हम में से मोस्टली लोगों ने जिनके पास एंड्रॉयड है उन लोगों ने यूज़ किया होगा। तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो कि इंटरनेट पर सर्फिंग के लिए या ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो मोजिल्ला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। The mechanism to protect private networks from outside attack is called cybercrime, search engine, browser, firewall, antivirus। जिस तरह हम अपना कोई प्राइवेट कैबिन बनाते हैं या अपना घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें प्राइवेसी के लिए उसको प्राइवेट करने के लिए एक दीवार बना लेते हैं, वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसी तरह जब आपने कोई प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट किया है तो उसको बाहर के अटैक से बचाने के लिए हम फायरवॉल यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क? फाइल सिक्योरिटी, वायरस प्रोटेक्शन, पेरिफेरल शेयरिंग, सिस्टम सिक्योरिटी या ऑल ऑफ दीज। नेटवर्क का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, ऑप्शन जो हमारे पास दी गई हैं इनमें पेरिफेरल शेयरिंग ऑप्शन सी है, कि आपके पास एक ही नेटवर्क पर 5 या 10 कंप्यूटर्स हैं, आप उन तमाम कंप्यूटर्स के साथ एक ही प्रिंटर को शेयर करके सारे कंप्यूटर पर उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं, फाइल सिक्योरिटी ये नेटवर्क पर ब्रीच हो सकती है, ये कोई खास फ़ायदा नहीं है। वायरस प्रोटेक्शन, तो नेटवर्क के ज़रिए वायरस आ सकता है, वायरस को प्रोटेक्ट नेटवर्क के ज़रिए नहीं किया जा सकता। सिस्टम सिक्योरिटी, तो नेटवर्क के ज़रिए सिस्टम को सिक्योर भी नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें फ़ायदा है कि हम एक ही प्रिंटर को या एक ही पेरिफेरल डिवाइसेस को
काफ़ी ज़्यादा जितने भी नेटवर्क पर कंप्यूटर्स हैं उन पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरनेट? टू रिसीव ईमेल, टू एडवर्टाइज कमर्शियल प्रोडक्ट्स, टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर, ऑल ऑफ दी। कंप्यूटर के ज़रिए हम ईमेल भी रिसीव करते हैं, अपनी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स भी करते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट भी करते हैं, फाइल सेंड भी करते हैं, फाइल्स रिसीव भी करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, नॉन ऑफ दीज। इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनेट पर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है, सर्च करना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक वेब ब्राउज़र है और करंटली इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून 2022 को ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसको शट डाउन कर दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड द नेट, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बोथ या नन ऑफ दीज। इंटरनेट चूंकि मिलियन बिलियंस की तादाद में मुख्तलिफ छोटे या बड़े लेवल के नेटवर्क से मिलकर बना है, तो इसीलिए इंटरनेट का दूसरा नाम अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर होगा। पीपल टू होम अ कॉपी ऑफ द ईमेल विल बी डिलीवर्ड बट दे आर नोटिफाइड विद ऑल द एड्रेसेस द मैसेज इज सेंट टू इज कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ड्रॉप, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो हमारी राइट आंसर होगा कार्बन कॉपी। तो जिन लोगों को हमने ईमेल जो है उसकी कॉपी एक फॉरवर्ड करनी होती है, भेजनी होती है, उनका एड्रेस हम कार्बन कॉपी में लिखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड अपलोडिंग, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, नन। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर हम इसीलिए मूव करेंगे या उसी वक्त मूव करेंगे जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और हमें वो नहीं मिली, तो हम उसको ढूंढने के लिए एक वेबसाइट से फिर दूसरी पे चले जाते हैं, दूसरी से तीसरी पे चले जाते हैं। यानी जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं या कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ब्राउजिंग। अपलोडिंग होती है कि अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर से किसी इंटरनेट पे जो कोई सर्वर है या कोई कंप्यूटर है उस पर कॉपी करना। डाउनलोडिंग होता है इंटरनेट पर मौजूद किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर कॉपी करना या ट्रांसफर करना। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट सर्च इंजन इज याहू, गूगल, एमएसएन, नन ऑफ दीज। सबसे जो पुराना सर्च इंजन है वो याहू है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीमेल, हॉटमेल एंड याहू और ईमेल सर्वर, यूजर सर्वर, ईमेल क्लाइंट, नन ऑफ दीज। तो जीमेल, हॉटमेल और याहू तीनों जो हैं ये ईमेल सर्वर हैं। जितनी भी आपने जीमेल, हॉटमेल या याहू के थ्रू ईमेल्स भेजनी है या रिसीव करनी है, ये सारी इनके सर्वर्स पर सेव होती हैं या महफूज होती हैं। ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, ईमेल सर्वर। नेक्स्ट है HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Option A is right answer. नेक्स्ट है अ वेबसाइट्स फ्रंट पेज और मेन पेज इज कॉल्ड होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज, नन। किसी भी वेबसाइट को जब ओपन किया जाए तो सबसे पहले जो पेज हमें नजर आता है, जो व्यू होता है, उसको हम होम पेज कहते हैं। ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोसीजर, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, पेपर ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी ईमेल रिसीव करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। जिस तरह अगर हमने कोई लेटर वसूल करना है, रिसीव करना है, तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू करते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर जब हमने कोई ईमेल यानी कोई मैसेज जब रिसीव करना है तो हम वो पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के ज़रिए एक्सेस करते हैं या उसको रिसीव करते हैं। तो राइट आंसर होगा पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स व्हाइल डैश इज यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल। जो बंदा ईमेल सेंड कर रहा होता है वो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है। जो बंदा ईमेल रिसीव कर रहा होता है वो POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज कर रहा होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा SMTP, POP, ऑप्शन बी। साइबर सिक्योरिटी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट हार्डवेयर, डाटा, सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज। साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए
हम अपने हार्डवेयर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, अपने डाटा को भी प्रोटेक्ट करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हार्डवेयर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर आपके हार्डवेयर में एंड वायरस आ जाता है और वो उसकी पार्टीशन को खराब कर देता है, डिलीट कर देता है या अनयूजेबल कर देता है, तो हम एंटीवायरस के ज़रिए अपने हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। डाटा को हम इनक्रिप्ट करके अपने डाटा को महफूज कर सकते हैं ताकि दूसरा बंदा उसको समझ ना सके। सॉफ्टवेयर को हम पायरेसी से बचा सकते हैं। इस तरह हम साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए हार्डवेयर, डाटा और सॉफ्टवेयर तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप वाज फाउंडेड इन द ईयर 2005, 2009, 2001, 2018। व्हाट्सएप जनवरी 2009 में जैमकूम और ब्रायन एक्टन ने इजाद की थी। व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया, यूएसए में है। हेडक्वार्टर ऑफ व्हाट्सएप लोकेटेड इन, तो व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया, यूएसए में है, जो कि 2009 में जैमकूम और ब्रायन एक्टन ने इजाद की थी। नेक्स्ट है, विच इज़ द थर्ड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट ऑन द प्लेनेट? फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर। जुलाई 2022 के डाटा के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा वेबसाइट विजिट की जाती है वो गूगल है। गूगल के बाद दूसरे नंबर पर यूट्यूब है। यूट्यूब के बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा वेबसाइट विजिट की जाती है वो फेसबुक है। तो हमारा राइट आंसर होगा, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में थर्ड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट पूछी गई है, तो ऑप्शन ए फेसबुक राइट होगा। अगर मोस्ट विजिटेड या फर्स्ट मोस्ट विजिटेड वेबसाइट पूछी जाती तो फिर हमारा आंसर होना था ऑप्शन सी, गूगल। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन द वर्ल्ड? फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो जुलाई 2022 का जो डाटा है उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा वेबसाइट विजिट की जाती है वो गूगल है। गूगल के बाद दूसरे नंबर पर यूट्यूब आता है, तीसरे पे फेसबुक है, चौथे पे विकीपीडिया और पांचवें पे ट्विटर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, जो मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है वो गूगल है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गूगल इज अ सर्च इंजन ऑपरेटिंग सिंस 1999, 1997, 2001, 1994। गूगल जो है ये 1997 से अभी तक ऑपरेट कर रहा है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट है, जो तकरीबन हर महीने 44.41 बिलियन टाइम्स विजिट की जाती है। नेक्स्ट है, एलॉन मस्क पुल्ड आउट $44 बिलियन डील टू बाय व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ $44 बिलियन में डील की, जो डील 25 अप्रैल 2022 को हुई, लेकिन ये डील कामयाब ना हो सकी और 8 जुलाई 2022 को ये डील एलॉन मस्क की तरफ से कैंसिल कर दी गई। नेक्स्ट है, ट्विटर मैसेजेस आर कॉल्ड साइफर, टेक्स्ट, ट्वीट्स, मैसेजेस। तो ट्विटर के जो मैसेजेस हैं उनको हम ट्वीट्स कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ट्विटर वाज लॉन्च्ड 2000, 2002, 2004, 2006। ट्विटर 2006 में इवन विलियम्स, जैक डोर्सी और बिज स्टोन ने लॉन्च किया। मौजूदा जो ट्विटर का सीईओ है वो पारग अग्रवाल है, जो कि एक इंडियन है, और ट्विटर का जो साइन होता है या जो इसको लोगो है वो एक ब्लू बर्ड है, जैसे आपको सामने तस्वीर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन ट्विटर? बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा या नन ऑफ दीज। तो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा जिस पर्सन को फॉलो किया जाता है या जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, बराक ओबामा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल? सर्जन ब्रिन, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, बोथ ए एंड बी। गूगल को 4 सितंबर 1998 को सर्जन ब्रिन और लैरी पेज ने कैलिफोर्निया, यूएसए में इजाद किया था। तो यहाँ पे सर्जन ब्रिन और लैरी पेज दोनों जो हैं इसके फाउंडर हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ई होगा, बोथ ए एंड बी। व्हेन वाज लिंक्डइन फाउंडेड? 2009, 2003, 2012, 2006। लिंक्डइन 2003 में कैलिफोर्निया, यूएसए में इजाद हुआ। नेक्स्ट है, फाउंडर्स ऑफ व्हाट्सएप आर जैमकॉम, ब्रायन एक्टन, बिल गेट्स, विल कैथकार्ट, ई है जी, बोथ ए एंड बी। व्हाट्सएप 2009 में कैलिफोर्निया, यूएसए में जैमकॉम और ब्रायन एक्टन ने इजाद किया।
तो राइट ऑप्शन होगी हमारी ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ व्हाट्सएप? एलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, विल कैथकार्ट। तो व्हाट्सएप का जो मौजूदा सीईओ है वो है जी विल कैथकार्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। Web browser stores previous information for web pages is termed as autocomplete, feed, web slices, none। कई दफ़ा हम किसी वेबसाइट पर जब कोई फॉर्म फिल करते हैं तो जो हम अपना डाटा उसमें लिखते हैं, नेम, CNIC, मोबाइल नंबर, इस तरह का कोई भी जो डाटा होता है वो क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम सेम कैटेगरी में या किसी भी फॉर्म को ओपन करते हैं जिसमें वो वाली फील्ड्स मौजूद होती हैं, तो जब हम उस फील्ड पे क्लिक करते हैं तो हमें वो प्रीवियस जो डाटा हमने एंटर किया होता है वो ऑप्शन देता है कि आप अगर यही डाटा लिखना है तो दोबारा टाइप ना करें, बल्कि इस पर जस्ट क्लिक करें और उस डाटा को एंटर कर लें। तो उस चीज़ को हम कहते हैं ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पे फिर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है। तो ऑटो कंप्लीट में क्या होता है कि डाटा स्टोर होता है, आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने नेम वाले फील्ड पे क्लिक किया, नीचे जितने नेम आपने उस वेबसाइट पे या आपने एंटर किए होंगे सब की लिस्ट शो हो जाती है, आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर लें। फिर आप क्या करते हैं, इस तरह जितनी फील्ड पे जाते हैं, जो जो सा डाटा आपने पहले कभी एंटर किया होता है, जो उसने अपने प्रीवियस स्टोर किया हुआ है हिस्ट्री में, वो उसको ऑटो फिल करने की आपको ऑप्शन दे देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटो कंप्लीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? पेंट, पावर पॉइंट, वर्ड, फायरफॉक्स। ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट पर हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास फायरफॉक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है, और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। HTTPS provides a dash communication over a computer network, secure, text, voice, video। HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो एक हमारे पास होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उससे जो एडवांस वर्जन है वो है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसमें जो हमारे पास कम्युनिकेशन होता है वो सिक्योर होता है। राइट आंसर होगी ऑप्शन ए, सिक्योर। The dash also called the web contains billions of documents। वेब पोर्टल, HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब, डोमेन। तो राइट आंसर होगा हमारा www या वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज IMP, BMP, टेक्स्ट, GIF। तो वेब ग्राफिक्स के लिए जो मोस्ट कॉमनली जो फॉर्मेट है वो हमारे पास GIF होता है, जिसको हम आम जुबान में जिफ भी पढ़ते हैं। GIF stands for Graphics Interchange Format। The browser dash keep a list of web pages you have visited in the current session। History, cache, trail, none। किसी भी ब्राउज़र में जितने भी वेब पेजेस ओपन किए जाते हैं या जितनी भी वेबसाइट्स को विजिट किया जाता है, उनका जो रिकॉर्ड होता है या जो उनका डाटा होता है वो हिस्ट्री में स्टोर होता है। हम हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं कि इस ब्राउज़र पर कौन कौन से वेबसाइट्स या कौन कौन से वेब पेजेस को किस दिन किस वक्त विजिट किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिस्ट्री। द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूजेस ऑफ डैश इज नाउन एज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कोई भी ऐसा जुर्म होता है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट शामिल हो, यानी जो कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए किया जाए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगी, कंप्यूटर डिवाइसेस। टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पाइपलाइन, राउटर, सर्वर, नेटवर्क। तो कोई भी दो कंप्यूटर हों तो आपस में वो किसी भी नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जितनी भी कम्युनिकेशन है वो नेटवर्क के थ्रू होगी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नेटवर्क्स। हाइपरलिंक्स कैन बी टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स या ऑल। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है कि जिस पर अगर क्लिक किया जाए तो कोई एक खास पेज या कोई खास वेबसाइट ओपन होती है। तो हाइपरलिंक किसी टेक्स्ट पर भी लगाया जा सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स पर भी लगाया जा सकता है, पिक्चर पर भी लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
The four numbers in an IP address is called octets, context, fourth, binary. IP एड्रेस में जो चार नंबर्स या चार डिजिट्स होते हैं उनको हम ऑक्टेट्स कहते हैं। एक IP एड्रेस में चार ऑक्टेट्स होते हैं। एक IPv4 जो एड्रेस होता है वो 32 बिट एड्रेस होता है और उसमें चार ऑक्टेट्स होते हैं। एक ऑक्टेट में चार डिजिट्स या चार नंबर्स होते हैं। When a fully copied of database is copied to multiple sites, it is known as replicated database, distributed database, hybrid database या none of these। तो जब एक ही डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज की जाती हैं, उसको रेप्लिकेट किया जाता है, तो उसको हम रेप्लिकेटेड डेटाबेस कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू ड्राइंग अ पिक्चर, राइटिंग अ लेटर, टॉकिंग ऑन फोन, सेंडिंग अ पैकेज। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर, कि जिस तरह एक खत लिखा जाता है और फिर इसको किसी खास एड्रेस पर भेजा जाता है, इसी तरह ईमेल को भी टाइप करके किसी खास ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है। राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट ईमेल, बुकमार्क, प्लॉटर, स्लाइड प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट। दी गई ऑप्शंस में अगर चेक करें तो प्लॉटर जो है ये प्रिंटर की एक किस्म है जो एक बड़े लेवल पर पेनाफ्लेक्सिस वगैरह जैसे प्रिंट करते हैं, उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। स्लाइड प्रेजेंटेशन ये पावर पॉइंट से मुतल्लक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक हमारे पास स्प्रेडशीट होती है जिसमें हम अपना एंट्रीज कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शन ए बचती है बुक मार्क, तो अपनी ईमेल्स को आप बुक मार्क कर सकते हैं आप, ताकि आपको पता चल सके कि ये मेरी इंपॉर्टेंट ईमेल है, ये मुझे लाजमी रिसीव होनी चाहिए, या आपको वो हाईलाइट होके सामने आ जाए बाकी ईमेल से हाईलाइटेड हों। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है, ये इंटरनेट ईमेल से एसोसिएटेड है या उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज ऑथेंटिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, नन ऑफ दीज। यानी जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे फेसबुक पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, टिकटॉक पे जाते हैं, आजकल टिकटॉक का काफ़ी ट्रेंड है, तो जब भी आप किसी भी इस तरह की एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपसे यूज़र नेम या लॉगिन और पासवर्ड मांगता है। तो वो जो लॉगिन और पासवर्ड लगा के आपके वेरिफिकेशन की जाती है कि कोई दूसरा बंदा आपके क्रेडेंशियल्स को एक्सेस ना करे, आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर सके, उसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। स्पूलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डिवाइसेस सच एज डिस्क, नेटवर्क एडाप्टर, प्रिंटर्स या नन ऑफ दी। तो स्पूलर जो है ये हमें प्रिंटर के लिए चाहिए होता है, ये प्रिंटर से रिलेटेड जो है ये सर्विस है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रिंटर्स। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ ईमेल, चार्ल्स बाबेज, रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्ली, पॉल बुशेट। रे टॉमलिंसन इज नोन एज फादर ऑफ ईमेल। ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। जी एवरीवन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के तमाम सवालात को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस लिंक से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज को आंसर किया जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।